खबर आपको बता दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश का भारत में खेलने से इनकार, T20 में खेलने से उन्होंने इनकार किया है। पाकिस्तान के बहिष्कार पर MS बिट्टा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में किसी को कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सभी को है खतरा। आतंक के गढ़ हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान। उनका कहना है कि हमारा देश खुद बांग्लादेश जैसे देशों से मैच नहीं खेलना चाहेगा। बांग्लादेश जहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित तक नहीं है। तो ये बड़ा बयान दिया गया है MS बिट्टा की ओर से। देखो, खतरा हमारे देश के अंदर, ये भारत एक ऐसा देश है जिस देश के अंदर किसी को खतरा नहीं है। ये भारत एक ऐसा सुरक्षित देश है। खतरा अगर हमें रहता है, जो मना कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान, पूरी दुनिया में उस देश में अगर मैच खेला जाए, सब देशों को खतरा है। भारत को भी खतरा है, और देश होंगे उनको भी खतरा है। दो देश ऐसे हैं आज के टाइम पे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो आज आतंकवादियों का एक गढ़ बन चुके हैं, आतंकवादियों की एक फैक्ट्री बन चुके हैं। वहीं जोधपुर में लॉरेंस गैंग के नाम पर रंगदारी मांगने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के 2 कारोबारियों को 48 घंटे में 2 करोड़ रुपए देने की धमकी दी गई है। धमकी डिब्बा कॉल के जरिए दी गई, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस का भाई आरजू बताया है। धमकी मिलने के बाद दोनों कारोबारियों और उनके परिजनों में दहशत का माहौल है। पीड़ितों ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। थाना क्षेत्राधिकार में 2 व्यक्तियों को फोन कॉल पे कोई धमकी आई है। धमकी के संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया। मामला संवेदनशील होने से इसको पूरी तरीके से हम आपको खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन सभी पहलुओं पे विचार करके और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में और एक जो डाटा है मामला, उसको तस्दीक कर रहे हैं और अनुसंधान जारी है। सूर्यनगरी जोधपुर में एक बार फिर रंगदारी का खेल शुरू हो चुका है। इस बार फिर लॉरेंस के नाम पर आरजू नामक व्यक्ति ने मनीष और दीपक नामक 2 क्रिकेट के सटोरियों को जान से मारने की धमकी दी है। उन्हें आगाह किया गया है कि दोनों मिलकर 1-1 करोड़ रुपए की रंगदारी दे, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। इस मामले को हाउसिंग बोर्ड थाने में दर्ज करवाया गया है। इसके बाद पुलिस कदम कदम पर फूक पर कदम बढ़ रही है। पुलिस का कहना है कि मामला किसी के जीवन से जुड़ा है, ऐसे में पूरी जानकारी साझा नहीं की जा रही है। बताया जा रहा है कि विदेश से कॉल किए गए, जिसमें 3 फोन यूज लिए गए हैं। एक वह फोन जिसके जरिए कॉल किया गया, उसको स्पीकर रख पर दूसरा फोन जो है उसके माध्यम से जिन्हें धमकी दी गई उन्हें पूरी बात सुनाई गई थी। अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस मामले में किस तरह से एक्शन लेती है। क्या वो इसको यहीं रोक पाएंगे, या फिर एक बार पहले की तरह जोधपुर में रंगदारी का खेल फिर से शुरू हो जाएगा? क्या फिर शहर में एक बार फिर गोलियों की धांधली सुनने को मिलेगी? चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे जयपुर, जहां राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान का स्वर्ण जयंती समारोह है। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विश्वविद्यालय श्री गोविंद साय शुक्ला जी, कुलपति NIA जयपुर श्री संजीव शर्मा जी, और मेरे सामने बैठे सभी जो इस संस्था से जुड़े, मैं देख रहा हूं इस संस्था से जुड़े हुए सभी प्रमुख सामने बैठे हैं। इस संस्था में जिन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, लंबे समय समाज की सेवा की है, ऐसे इस आयुर्वेद संस्थान से निकले आचार्यगण भी हैं, वर्तमान आचार्यगण भी हैं, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं इस कार्यक्रम में आए सभी देवियों, सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का यह स्वर्ण जयंती समारोह हमारे
आयुर्वेद के गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवंत करने का ये समय है। आज उन अनेक आचार्यों, वैदाचार्यों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और कर्मयोगियों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। और सामने की जो पंक्ति है उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भी बहुत मेहनत के साथ इस हमारी संस्था को आगे बढ़ाया है। इनकी तपस्या, श्रमशीलता, समर्पण आयुर्वेद के इस दिव्य दीपक को सदैव प्रज्वलित इन्होंने किया है। राजस्थान की धरती पर स्थापित इस संस्थान ने 50 वर्षों में जिस ऊंचाई, प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय नेतृत्व को प्राप्त किया है, ये वास्तव में अनुकरणीय है और प्रेरणा स्रोत भी है। जब परंपरा विज्ञान, अनुशासन और सेवा भाव के साथ चलती है, तब एक संस्थान केवल भवन नहीं रहता, वह राष्ट्रीय धरोहर, ज्ञानपीठ और सेवा पथ बन जाता है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने इसे सिद्ध करके दिखाया है। भाइयों बहनों, राजस्थान की माटी में आयुर्वेद की जड़ें बहुत गहरी हैं, क्योंकि यहां की मिट्टी, जिसमें आयुर्वेद की जो आवश्यकता होती है, उस उत्पादन की इसमें क्षमता है। यहां की हर पहाड़ी, हर वन, हर औषधीय पौधा इस बात का साक्षी है। यह धरती सदियों से आयुर्वेद का केंद्र रहा है, क्योंकि अरावलियों की पहाड़ियों से मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले औषधीय पौधे इस बात का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने न केवल आयुर्वेद का अध्ययन किया, बल्कि इसे जीवन का अभिन्न अंग बनाया। आज जब हम राष्ट्रीय आयुर्वेद और चलिए इसी प्रश्न को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बयान दिया और खिचड़ी बचाने को लेकर चल रहे आंदोलन को राजस्थान के लिए शुभ संकेत बताया है। खिचड़ी बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो हुई है बीकानेर से, वो बहुत शुभ संकेत है प्रदेश के लिए। चाहे वो विश्व समाज हो, चाहे प्रदेशवासी हो, संतगण हो, वो सभी बधाई के पात्र है कि बिना पर्यावरण के आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे। अमृता देवी ने तो इतिहास बना दिया जब 363 लोगों के सिर काट दिए गए पेड़ों को बचाने के लिए, वो तो अमर हो गई। अब ये प्रेरणा लेकर के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ही जाके पर्यावरण बचेगा। विकास अपने आप में महत्व रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं।